हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो आज के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है साइन 4x इंटू साइन 8x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x आई इंटू साइन 8x इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। कुछ पल के लिए 4x को a और 8x को b मानेंगे, तो यहां पर लिखेंगे लेट 4x इज इक्वल टू ए और 8x इज इक्वल टू बी। 4x को a और 8x को b माने हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x के प्लेस पर a लिखेंगे आई इंटू साइन 8x के प्लेस पर b लिखेंगे आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताए थे 2 साइन a इंटू साइन b का, तो यहां पर देखेंगे 2 साइन a आई इंटू साइन b, 2 साइन ए आई इंटू साइन बी इज इक्वल टू हो जाता है कॉस ए माइनस बी अब माइनस कॉस ए प्लस बी के इक्वल हो जाता है। 2 साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो साइन ए इंटू साइन बी है, अगर इसके पहले 2 रहे तो 2 साइन ए इंटू साइन बी एक फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए आई इंटू साइन बी आई इंटू डी एक्स। तो इसके पहले 2 लिखेंगे, अगर साइन ए इंटू साइन बी के पहले 2 रहे तो एक फार्मूला हो जाएगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 से डिवाइड कराएंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी मत पड़े। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 डिवाइड में कोस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, 1/2 को बाहर ले लेंगे तो 2 साइन ए इंटू साइन बी बचेगा। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लिखवाए है कॉस ए माइनस बी अब माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस बी, ए का वैल्यू है 4x और b का वैल्यू है 8x, तो a के प्लेस पर लिखेंगे 4x और माइनस b के प्लेस पर लिखेंगे 8x और माइनस कॉस a के प्लेस पर लिखेंगे 4x और प्लस b के प्लेस पर लिखेंगे 8x और इंटू dx हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x और माइनस 8x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4x और माइनस कॉस 4x और प्लस 8x का वैल्यू हो जाएगा 12x आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको 11th क्लास में बताए थे cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा के इक्वल हो जाता है। cos माइनस थीटा का वैल्यू प्लस cos थीटा के इक्वल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos माइनस थीटा का वैल्यू प्लस cos थीटा होता है, cos माइनस 4x का वैल्यू हो जाएगा cos प्लस 4x हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो माइनस है cos 12x है और इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको बताए हैं कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x का आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे cos 12x का आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन x अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन x प्लस सी हो जाता है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा साइन 4x। इसके बाद आपको बताए हैं x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में जरूर लिखते हैं। यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में 4 है
तो 4 को डिवाइड में लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x का वैल्यू हो जाएगा sin 12x। इसके बाद x के साथ मल्टीप्लाई में 12 है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में 12 है, तो 12 को डिवाइड में लिखेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 i इंटू, यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो 1/4 i इंटू साइन 4x माइनस साइन 12x डिवाइड में 3 इंटीग्रेशन के साथ प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन 4x डिवाइड में 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस साइन 12x डिवाइड में 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है 1 माइनस cos x डिवाइड में 1 प्लस cos x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड में 1 प्लस cos x इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको फार्मूला बताए हैं 1 प्लस cos x का और 1 माइनस cos x दोनों का फार्मूला बताए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बटे में 2 के इक्वल हो जाता है। 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बटे में 2 के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला लिखवाया है 2 साइन स्क्वायर x बटे में 2 डिवाइड में 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x का वैल्यू लिखवाया है 2 cos स्क्वायर x बटे में 2 इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 से 2 कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटे 2 डिवाइड में cos स्क्वायर x बटे 2 का वैल्यू tan स्क्वायर x बटे 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर x बटे में 2 i इंटू dx लिखेंगे। आपको फॉर्मूला बताए हैं tan स्क्वायर x का, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। tan स्क्वायर x का वैल्यू sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो tan स्क्वायर x बटे 2 का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर x बटे में 2 माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। आई इंटू dx लिखेंगे। आपको बताया है फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे sec स्क्वायर x बटे में 2 का, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे माइनस, इसके बाद 1 का इंटीग्रेशन करेंगे आई इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आई इंटू dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आई इंटू dx का वैल्यू tan x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बटे 2 इंटू dx का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा tan x बटे में 2। इसके बाद आपको बताए हैं x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो, यानी कि x का जो भी कोफिशिएंट हो उसको डिवाइड में जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x बटे 2 है, तो x बटे 2 का मतलब हो जाता है कि x इंटू 1 बटे में 2, x बटे 2 का मतलब x इंटू 1 बटे 2 होता है, यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई में 1 बटे 2 है तो 1 बटे में 2 को डिवाइड में लिखेंगे। अब माइनस, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाता है अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 tan x बटे में 2 अब माइनस x अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है cos x डिवाइड में 1 प्लस cos x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड में 1 प्लस cos x इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे।
इसके बाद आपको फॉर्मूला बताए हैं cos x का। यहां पर देखेंगे cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे में 2 के इक्वल हो जाता है। cos x का वैल्यू हो जाता है cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद 1 प्लस cos x का भी फॉर्मूला आपको बताया है। 1 प्लस cos x इज इक्वल टू हो जाता है 2 cos स्क्वायर x बटे 2 के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा cos x, तो cos x का वैल्यू लिखेंगे cos स्क्वायर x बटे में 2 अब माइनस साइन स्क्वायर x बटे में 2 लिखेंगे और डिवाइड में 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x का वैल्यू लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बटे में 2 इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 1 बटे में 2 कांस्टेंट है, तो 1 बटे 2 को बाहर ले लेंगे, तो 1 बटे 2 को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन अप हो जाएगा cos स्क्वायर x बटे में 2 और डिवाइड में cos स्क्वायर x बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 बटे 2 को बाहर ले लिए हैं। अब माइनस साइन स्क्वायर x बटे में 2 और डिवाइड में cos स्क्वायर x बटे 2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर x बटे 2 को cos स्क्वायर x बटे 2 से 1 टाइम्स में कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर x बटे 2 डिवाइड में cos स्क्वायर x बटे 2 का वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर x बटे में 2 और इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको फॉर्मूला बताए हैं tan स्क्वायर x का, यहाँ पर देखेंगे tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। tan स्क्वायर x का वैल्यू सेक स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 बटे में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2 का वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर x बटे में 2 अब माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर x बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा i इंटू dx लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 का वैल्यू 2 माइनस सेक स्क्वायर x बटे में 2 हो जाएगा i इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटे 2, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 2 का i इंटू dx लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे सेक स्क्वायर x बटे में 2 का i इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx में 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू dx का फॉर्मूला आपको बताए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू tan x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बटे 2 इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा tan x बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको बताए हैं x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x बटे 2 दिया गया है, तो x बटे 2 का मतलब हो जाता है, यहाँ पर समझेंगे x बटे 2 का मतलब हो जाता है x इंटू 1 बटे में 2 हो जाता है, यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई में 1 बटे 2 है, तो 1 बटे 2 को डिवाइड में लिखेंगे और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। तो इज इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 2 इंटू 2x और इसके बाद माइनस यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2i इंटू tan x बटे 2 और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2i इंटू 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस tan x बटे में 2 और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस tan
एक्स बटे में 2 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है साइन के पावर में 4x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर में 4x आई इंटू डी एक्स है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन के पावर में 4x के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको फॉर्मूला बताए थे 2 साइन स्क्वायर एक्स का, तो यहां पर देखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x के इक्वल हो जाता है। 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, साइन स्क्वायर एक्स के पहले अगर मल्टीप्लाई में 2 हो तो इसका एक फार्मूला हो जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स के पहले मल्टीप्लाई में 2 लिखेंगे ताकि एक फार्मूला बन जाए। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं, अगर 2 से डिवाइड करा देंगे तो क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़ेगा। इसके बाद होल स्क्वायर है आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिखे हैं 1 माइनस कॉस 2x, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइड में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 बटे में 4 कॉन्स्टेंट है, तो 1 बटे 4 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर है, तो 1 को a मानेंगे और cos 2x को b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2ab, तो 2 cos 2x के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1, इसके बाद प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर 2x दिया गया है। तो आपको एक फार्मूला बताए थे 2 cos स्क्वायर x का, यहाँ पर देखेंगे 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x के इक्वल हो जाता है। 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 प्लस cos 2x के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर इसको x मान लिया जाए, cos स्क्वायर x के पहले अगर 2 रहता तो एक फार्मूला बन जाता है, इसीलिए इसके पहले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 cos स्क्वायर और 2x, 2 से मल्टीप्लाई कराए हैं 2 से डिवाइड करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। इसके बाद लिखेंगे माइनस 2 cos 2x, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 4 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 और प्लस इसके बाद 2 cos स्क्वायर 2x है तो इसको तोड़ेंगे 2 cos स्क्वायर x पर, 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 प्लस cos 2x होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस cos 2 आई इंटू 2x हो जाएगा, और डिवाइड में 2 दिया गया है। इसके बाद माइनस 2 इंटू कॉस 2x है, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे 4। इसके बाद सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटू dx लिखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 1 डिवाइड में 2 दिया गया है, तो इंटीग्रेशन कराएंगे 1 बटे 2 का इंटू dx लिखेंगे, और इसके बाद प्लस का साइन देंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे cos 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4x, और डिवाइड में 2 है इंटू dx लिखेंगे, अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 2 cos 2x, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx का वैल्यू केवल x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 1 बटे 2 कॉन्स्टेंट है तो 1 बटे 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 1 बटे 2 कॉन्स्टेंट है तो 1 बटे 2 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद आपको फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ cos x का, यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx इज इक्वल टू साइन x और प्लस सी के इक्वल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x का इंटीग्रेशन कराएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा
साइन 4x। और इसके बाद आपको बताए हैं x का जो भी कोफिशिएंट हो, यानी कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में जरूर लिखते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 को डिवाइड में लिखेंगे। इसके बाद माइनस का साइन देंगे, यहाँ पर 2 कोष्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का वैल्यू लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 2x। और डिवाइड में यहाँ पर देखेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 आई इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस x/2, तो x में x/2 को ऐड करेंगे तो 3x/2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x डिवाइड में 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 2 से 2 को घटाएंगे तो साइन 2x, और इसके बाद प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x डिवाइड में 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद साइन 4x डिवाइड में 4 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। और इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद साइन 2x डिवाइड में यहाँ पर 4 है तो डिवाइड में 4 लिखेंगे, और इसके बाद लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, cos के पावर में 4 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल I का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos के पावर में 4 2x आई इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा cos के पावर में 4 2x के प्लेस पर cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, और इसके बाद होल स्क्वायर लिखेंगे आई इंटू dx हो जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको एक फॉर्मूला बताए थे 2 cos स्क्वायर x का, यहाँ पर देखेंगे 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x के इक्वल हो जाता है। 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 प्लस cos 2x के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो cos स्क्वायर 2x है, अगर इसके पहले 2 मल्टीप्लाई में रहे तो एक फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x का, तो इसीलिए इसके पहले 2 मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े, और इसके बाद होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे और इंटू dx लिखेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू cos स्क्वायर 2x को 2 cos स्क्वायर x के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस cos, इसके बाद 2 आई इंटू एक्स के प्लेस पर 2x लिखेंगे तो इसका वैल्यू 4x हो जाएगा। और इसके बाद होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, और डिवाइड में देखेंगे तो डिवाइड में 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आई इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद 1 को a मानेंगे और cos 4x को b मानेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट है तो 1/4 को बाहर ले लेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 इंटू cos 4x हो जाएगा, आई इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, आपको फॉर्मूला बताए हैं 2 cos स्क्वायर x का, तो यहाँ पर देखेंगे तो cos स्क्वायर 4x है, अगर इसके पहले 2 मल्टीप्लाई हो तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, इसीलिए cos स्क्वायर 4x के पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 4x हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े, अब प्लस 2 cos 4x है, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 4x, तो 2 cos स्क्वायर 4x का वैल्यू 2 cos स्क्वायर x पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस cos 2 आई इंटू एक्स है, तो x के प्लेस पर यहाँ पर 4x दिया गया है तो x के प्लेस पर 4x लिखेंगे तो 2 में 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 8x हो जाएगा। इसके बाद डिवाइड में 2 है तो डिवाइड में 2 लिखेंगे, अब प्लस 2 cos 4x है, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 का कराएंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे, अब प्लस इसके बाद इंटीग्रेशन 1/2 का करेंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कॉस 8x डिवाइड में 2 का कराएंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन 2 cos 4x का कराएंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, यहाँ पर इंटीग्रेशन अब dx का वैल्यू हो जाएगा x प्लस यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा अब प्लस यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं कि sin x होता है तो sin 8x, इसके बाद बताए हैं x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में लिखते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई में 8 है तो 8 को डिवाइड में लिखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, इसके बाद cos 4x का इंटीग्रेशन करना है तो इसका वैल्यू हो जाएगा sin 4x और डिवाइड में x का कोफिशिएंट यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 को डिवाइड में लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साथ लास्ट में प्लस से लिखते हैं, इंटीग्रेशन के साथ लास्ट में प्लस सी लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस x/2 का वैल्यू 3x/2 हो जाएगा तो 3x और डिवाइड में 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और इसके बाद प्लस sin 8x और डिवाइड में 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा और इसके बाद प्लस का साइन देंगे, इसके बाद देखेंगे तो 2 को 4 से कटाएंगे तो डिवाइड में 2 हो जाएगा और 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 4x और डिवाइड में 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट है। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर।